नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, राजस्थान का बजट आ चुका है 2026-27 को लेकर। आर्थिक समीक्षा को लेकर भी अपन चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में। राजस्थान की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वारा उनका ये बजट पेश किया गया और इस बजट में जो है वो भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है पेश किया गया। 2047 इसका टारगेट रखा गया है। हालांकि अभी युवाओं के लिए कोई विशेष सौगात नहीं दी गई है, लेकिन अभी जब 5-7 दिन जो बजट पर चर्चा के दिन रहेंगे, हो सकता है उसमें जो डिटेल आए बजट की उसके अंदर वैकेंसियों को लेकर घोषणा की जाए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर हो, चाहे अन्य कोई वैकेंसी हो उसको लेकर। हालांकि अभी जो है वो बजट में ये कहा गया है कि जितनी भी वैकेंसियां अभी चल रही हैं वो तय समय पर होंगी। तो अभी जो शिक्षक सहायक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के स्थान पर 5,000 वैकेंसियां, वो आप लोगों की दिसंबर में फाइनल एग्जाम है। और कर्मचारी चयन बोर्ड वैसे भी उस एग्जाम को समय पर ही कंडक्ट करवाता है, तो आप अपनी तैयारियां बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपका सपना भी है नेट क्वालिफाई करने का, जेआरएफ क्वालिफाई करने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो इसमें आपकी हेल्प करेगा हमारा एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा। काफ़ी बड़ी टीम है, सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर सबसे बड़ी बात है कि बाई लैंग्वेज जो है वो दोनों कोर्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। साथ ही आप लोगों के लिए रेगुलर फ्री टेस्ट है, फ्री पीडीएफ है और फुल लेंथ का मॉक टेस्ट है। अभी 14 दिसंबर को सेलिब्रेशन है। इस साल जिन बच्चों का नेट और जेआरएफ हुआ है जेआरएफ अड्डा के माध्यम से, तो आप लोग ज़रूर जो है उस सेशन में जुड़ें, ताकि आप लोग हमारे विश्वास, हमारी सफलता को देख सकें और आप भी इसमें शामिल हो सके। नेक्स्ट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर आप हो इसमें से। तो चलिए राजस्थान के बजट को अपन चर्चा करें। राजस्थान सरकार का वित्त विभाग है, 2026-27 का जो बजट है, तारीख भी याद रखनी है। कब पेश किया गया? 11 फरवरी 2026 को पेश किया गया, राजस्थान की जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें थोड़े से राजकोषीय संकेतक को अपन समझ लेते हैं। बजट का आकार जो रहा वो 6,10,956 करोड़ रुपए रहा। थोड़ा मैं स्पीडली ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर इन चीज़ों को याद करना है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये सभी टॉपिक अपन इसमें शामिल किए हैं। तो आप लोग जो हैं वो इसको लिख लेना, आंकड़ों को काम आएंगे आप लोगों के। तो 2026-27 के बजट के अनुमानों के अनुसार 3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए की जो है वो राजस्व प्राप्तियां हैं। और राजस्व व्यय की अगर अपन बात करें तो ज्यादा है अपना। तो 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए का जो राजस्व व्यय है वो रहेगा। तो जो राजस्व घाटा रहेगा वो 24,333 करोड़ 99 लाख रुपए रहेगा। तो पिछले दोनों तीनों जो बजट हैं वो अपने घाटे के बजट रहे हैं, ये ध्यान रखना। सारे बजट जो है अभी बीजेपी सरकार के वो घाटे के बजट रहे हैं। और राजकोषीय घाटा जो है वो 79,492 करोड़ 52 लाख रुपए है, जो जीडीपी का कितना प्रतिशत, जो जीएसडीपी की, सॉरी, जो स्टेट डोमेस्टिक प्राइस है वो 3.69% रहेगा। और राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जिसको अपन जीएसडीपी कहते हैं, 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी अपने को याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण मिशन जो 2047 है, आत्मनिर्भर विकसित भारत 2047 की परिकल्पना की कार्य योजना के लिए 10 स्तंभ जो हैं वो तैयार किए गए हैं। 10 स्तंभ की अपन चर्चा करेंगे और 10 के 10 स्तंभ अपने को याद करने हैं। तो काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़ कर जाएं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, पहला जो स्तंभ है अवसंरचना का विस्तार, जिसको अपन कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। तो इसमें अगर अपन बात करें, रोड है, रेलवे है, ठीक है, सड़कें हैं, तो जो बिल्डिंग्स हैं या जो भी विकास के काम हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो देखिए अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं। एक तो स्तंभों के नाम याद होने चाहिए आपको, 10 के 10 जो है। एक तो देखिए जो केंद्र सरकार का बजट था वो भी मिशन 2047 पर था, और ये भी जो है ये भी 2047 पर था। हालांकि अगर युवाओं को नौकरी का ये हाल रहा तो 2047 तक युवा तो बहुत भयंकर जो है खराब हालत में यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट को पढ़ना है। बजट आप लोगों के काम आएगा और ढंग से अपने को याद करना है। तो वह देखिए, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को सुगम बनाने के लिए स्टेट हाईवे हैं, आरओबी हैं, आरयूबी हैं, यानी कि अंडर ब्रिज हैं, ओवर ब्रिज हैं, फ्लाईओवर हैं, और एलिवेटेड रोड्स हैं, ब्रिज हैं। तो इनके निर्माण के लिए 1,800 करोड़ रुपए की जो है वो लागत है। और नॉन पिचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1,400 करोड़ रुपए, और मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आगामी वर्ष 2050 अटल प्रगति पथों के 500 करोड़ वर्ष की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं।
और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक पार्कों में पहुंच मार्गों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए हैं। आगामी मानसून के बाद में जो सड़कें टूटेंगी उसके लिए 500 करोड़ रुपए हैं। और आरओबी और आरयूबी अंडर ब्रिज हैं, ओवर ब्रिज हैं, इनके लिए 920 करोड़। सबसे महत्वपूर्ण, 1000 किलोमीटर लंबाई की अधिक सड़कों को राज्य राजमार्ग में और 2000 से किलोमीटर लंबाई की अधिक सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किया जाएगा। ये 2 वर्षों का सरकार ने टारगेट लिया है। 500 किलोमीटर लंबाई की स्टेट हाईवे में पुलिया यानी कि पुलिया का निर्माण व बाईपास 2700 करोड़ रुपए की लागत। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हैं एवं शहरों में जो है सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के लिए चरणबद्ध रूप से 2000 कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत से। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी संभाग मुख्यालय हैं, राजस्थान में 7 संभाग हैं, इन 7 संभागों को ट्रैफिक लाइट मुक्त किया जाएगा, जिसमें उदयपुर और जो है कोटा, ठीक है, ये सबसे आगे है। कोटा तो बिल्कुल मुक्त हो चुका है, उदयपुर में भी लगभग समाप्त है, और अब धीरे धीरे बाकी जो है संभागों पर भी किया जाएगा। पेयजल को लेकर अगर हम बात करें तो एक मुख्यमंत्री जल जीवन शहरी मिशन योजना, तो इसका दायरा है वो 5000 करोड़ रुपए का व्यय कर चरणबद्ध रूप से आधारभूत संरचना संबंधी कार्य। अमृत 2.0 योजना, इसको भी याद करना है। आगामी वर्ष जो है 3 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे, और 1092 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बीसलपुर से पेयजल की आपूर्ति को बेहतर करने के लिए सूरजपुरा से चाकसू तो नई TM सेकेंड ट्रांसमिशन लाइन जो है संबंधी कार्य 650 करोड़, 600 ट्यूबवेल्स और 1200 हैंडपंप लगाए जाने प्रस्तावित है। सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 10 करोड़ रुपए। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना कर जयपुर में HCM RIPA सचिवालय एवं जल भवन में पायलट बेसिस पर। और पेयजल सुविधा एवं नॉन डोमेस्टिक एवं इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन और अमृत 2.0। नेक्स्ट अपन बात करें ऊर्जा के क्षेत्र में, तो आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान बहुत जल्द जो है रिन्यूएबल एनर्जी का हब होने वाला है। तो विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 220 केवी के 6 और 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 GSS का निर्माण होगा। तो ये GSS बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वैकेंसी भी देखने को मिलेगी अपने को। और यहाँ पर बात करें बीकानेर के महरासर, दिनसर, बराला व सवाईसर, करनीसर, भाटियान, बिकोलोई तथा जैसलमेर के राधवा सेवा क्षेत्र में 4830 मेगावाट के सौर पार्कों का विकास जॉइंट वेंचर के माध्यम से। तो ये साइटें अब याद करके जानी पड़ेंगी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी साइटों पर सौर पार्क स्थापित होंगे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। दूसरा स्तंभ की अगर अपन बात करें तो दूसरा स्तंभ जो है नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर में वृद्धि। तो राज्य के नगर निकायों में 7 लाख जो है स्ट्रीट लाइट है। पंच गौरव योजना, ये ठीक है, इसको पढ़ के भी जाना है, ये काफी बार क्वेश्चन आता है। और पंच गौरव जब अपन ने असिस्टेंट प्रोफेसर का जब वीडियोज किए थे तो उसमें अपन ने बात भी की थी। एक जिले के 5 चीजों को जो है विकसित किया जाएगा। तो जिले में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए 150 करोड़। और स्थानीय निकायों राजकीय उपक्रमों राज सेतु राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड, इसकी स्थापना की जाएगी। तो दूसरा स्तंभ जो है नगरीय सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण जो है उसको बनाया जाएगा। और तीसरा है औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। तो औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन किया जाएगा। और ये देखिए समस्त संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज आगामी वर्ष के लिए 350 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और लॉजिस्टिक हब विकसित करने के लिए जो है इनलैंड कंटेनर डिपो और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना। राजस्थान फाउंडेशन के लिए दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा के सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर जोड़ी जाएंगे। माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स। और राजस्थान ODP पॉलिसी जो है इसके अंदर ऋण देने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो चौथे स्तंभ की अगर अपन बात करें मानव संसाधन का सशक्तिकरण, तो युवा विकास एवं कल्याण। हालांकि यहाँ अपने को लग रहा था कि काफी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो भजनलाल सरकार है तो उनकी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने ये बात कही है कि हम युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, युवा हम ऐसे तैयार करेंगे कि वो दूसरे लोगों को रोजगार
देंगे। तो इसमें क्या क्या बातें की गई हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। तो एक तो युवा नीति, कौशल नीति और रोजगार नीति लागू की गई है। 4 लाख अभ्यर्थियों भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा माइग्रेन मनी अनुदान आदि की सुविधा, 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी आरएसटीए की स्थापना होगी, जो हो सकता है सेट का एग्जाम और भी जो बड़े एग्जाम है उनको कंडक्ट करवाए। ठीक है, तो ये काफी बड़ा फैसला है राजस्थान सरकार का। नेक्स्ट अपन बात करें स्टार्टअप्स को लेकर, तो वाइब्रेंट वैल्यू ड्राइव इन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नेटरेशन टैलेंट प्रोग्राम। ठीक है, स्टार्टअप के लिए ये योजना है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की 150 विश्वविद्यालयों में स्थापना और 25,000 छात्राएं इससे लाभान्वित होंगी। महाविद्यालय में अंदर अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, कैरियर गाइडेंस, डिजिटल मॉनिटरिंग के उद्देश्य से ड्रीम डिजिटल रीडिंगनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्ट मॉनिटरिंग प्रोग्राम, लगभग 50,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना है और राज सवेरा, ठीक है, तो ये कार्यक्रम की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस एनफोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस कार्यक्रम, प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर्स को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना। उभरते स्टार्टअप की मेंबरशिप व स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से नवीन यूथ टेक्नो हब की स्थापना और 30 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या किया जाएगा, वह किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी जो युवाओं के लिए घोषणा है उसको लेकर और साथ में अन्य बातें हैं। तो 8 से 10 की 8वीं 10वीं और 12वीं में जो मेधावी विद्यार्थी होंगे, स्वयं के स्तर पर लैपटॉप और जो टैबलेट है उनको क्रय करने के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे और 20,000 रुपए तक की ये सहायता दी जाएगी। 9वीं में प्रवेश करने हेतु साइकिल के लिए ई वाउचर और 1 से 8 तक 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए डीबीटी, तो डायरेक्ट जो वाउचर दिए जाएंगे लगभग 250 करोड़ रुपए का व्यय। टॉयलेट से वंचित नहीं रहे तो समस्त विद्यालयों में टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। 2,500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु 550 करोड़। ये तो देखिए कोर्ट का आदेश भी था। और राज पहल पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असाइटेड लर्निंग, तो प्रत्येक स्कूल ऑन व्हील्स होगा, प्रत्येक जिले में एक स्कूल जो होगा स्कूल ऑन व्हील्स होगा। और प्रदेश के 1,000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनल लर्निंग लैब्स की स्थापना। चरणबद्ध रूप से सीएम आरआई राजस्थान इनोवेशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों को जो क्रमोन्नत करना है, 1,000 करोड़ रुपए का व्यय। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन। सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों के लिए राज्य सुरक्षा। ठीक है, राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना। और ये सबसे महत्वपूर्ण सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राज ममता राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम। जिला स्तर मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना। जेके लोन अस्पताल में 500 बेड का आईपीडी टावर और चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। और ये आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में। अटल आरोग्य फूड कोर्ट है उसके लिए 100 करोड़ रुपए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, मृतक की पार्थिव देह को चिकित्सालय की मोर्चरी में से सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने के लिए निःशुल्क सुविधा के लिए मोक्ष वाहिनी योजना। क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो एम्बुलेंस वाले होते हैं वो मन माफिक पैसे मांगते हैं, गरीब व्यक्ति को काफी परेशान होना पड़ता है, तो ये मोक्ष वाहिनी योजना काफी अच्छी है। 5वां स्तंभ है सुदृढ़ सामाजिक प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली, तो ये भी काफी अच्छी यहाँ पर प्रयास किए हैं सरकार ने। रूरल वुमेन बीपीओ जिला स्तर पर तो 100 करोड़ रुपए। लखपति जो दीदी योजना थी, इसके अंतर्गत लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिए जा रहे ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000, तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया है। 50 नवीन जो है एंटरप्राइजेज स्थापित किए जाएंगे। सभी संभाग मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर होंगे और सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर
एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम परियोजना के तहत जो है दिए जाने वाले ऋण 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए। और 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण। राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी। और 7,500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित। किशोरी बालिका योजना का विस्तार होगा। 27 एस्पिरेशन ब्लॉक में 50,000 बालिकाएं लाभान्वित होंगी। श्रमिकों के कल्याण और रोजगार हेतु श्रम सेतु मोबाइल ऐप का लॉन्चिंग होगी। छठा स्तंभ है पर्यटन कला और सांस्कृतिक धरोहर। तो इसकी यदि अपन बात करें, खुड़ी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन, तो ये जोन है कुलधरा से पर्यटन सुविधा केंद्र। और भरतपुर में अत्यधिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का जो है अत्याधुनिक जो है ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण। शेखावाटी की हवेलियों को संरक्षण के लिए झुंझुनू, चूरू और सीकर को 660 से अधिक जो है स्थान चिन्हित किए हैं। और हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर व साफ सफाई सुविधा के लिए 2 वर्षों में 200 करोड़ का व्यय। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर में जो है इनको शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट। और झुंझुनू में वार म्यूजियम, ये वार म्यूजियम तो और भी जगह स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। सातवां स्तंभ है सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म हो जाएगा। समस्त नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केंद्र। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर शुरू। 25,000 युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई मित्र के रूप में अधिकृत। और नवीन क्या बनेगी, आईटी पॉलिसी बनेगी। साथ ही अगर अपन बात करें इसके अंदर सुशासन में डाटा सेंटर बनाए जाएंगे। और जियो क्या है स्पाइटियल पॉलिसी। और डेडिकेटेड डाटा एंड पॉलिसी स्ट्रेटेजी यूनिट होगी। और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के रूप में राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0। ड्रोन पॉलिसी स्टेट ड्रोन सेल का गठन। और मरुधुरा राजभूमि डिजिटल एटलस होगा। निर्माण व विस्तार संबंधी कार्यों को समयबद्ध और निष्पक्ष गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब्स। और डी रेगुलेशन एंड बिजनेस रिफॉर्म 2.0 डी रेगुलेशन सेल का गठन। साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना होगी। और कर्मचारियों के लिए समग्र कल्याण हेतु सैलरी अकाउंट पैकेज। चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन और पंचायती राज संस्थाओं को स्टेट पंचायती अवार्ड दिया जाएगा। आठवां स्तंभ काफी इंपॉर्टेंट है, कृषि के विकास के लिए है। तो सिंचाई सुविधाओं के लिए 11,300 करोड़ रुपए, 50,000 सोलर पंप और 1,500 करोड़ रुपए का व्यय। और जो कृषि भूमि के पेटे बकाया राशि है उसको 30 सितंबर 2026 तक जो है वो जमा कराने पर 100% ब्याज में छूट दी जाएगी। और कृषि जो यंत्र है, पावर टिलर, जो डाइस प्लग है और क्यूलिवेटर है, हैरो है और रिपेयर है, इनके लिए 160 करोड़ रुपए का अनुदान। और 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर होंगे 96 करोड़ रुपए की लागत से। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, 5,000 जो कृषकों को नेपियर घास निःशुल्क वितरित की जाएगी। ये नेपियर घास पे अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें कृषकों को डाटा ड्राइविंग कंसल्टेंसी सर्विस होगा। और साथ में नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 3,300 किसानों को राज्य के बाहर एक्सपोर्ट विजिट करवाया जाएगा। इसके अलावा देखिए ये किसानों के लिए काफ़ी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें योजनाएं यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम होगा। कृषकों को 500 सोलर कप जो है वो डायरेक्ट दिए जाएंगे अनुदान पे। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण सुविधा है। दीर्घकालीन सहकारी कृषि है। राज्य की विशिष्ट एग्रो प्रोसेस जो है 250 मीट्रिक टन एवं 500 मीट्रिक टन क्षमता के 50-50 गोदामों का निर्माण होगा। और आगामी राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस का आयोजन होगा। अलवर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनियन एंड वेजिटेबल की स्थापना। ये चारों पांचों क्वेश्चन तैयार हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 4-5 क्वेश्चन आपके लिए तैयार हैं। श्री गंगानगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ किन्नू, बांसवाड़ा में मैंगो, और कोटा, जोधपुर व उदयपुर को ऑर्गेनिक फूड मार्केट। और 2,000 किसानों को प्रोसेस व्यापारियों और निर्यातकों का प्रशिक्षण। नवीन कृषि उपज मंडी का स्थापन। सब्जी मंडी सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर। नवगठित जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार। और समस्त जिलों में नवीन उपहार केंद्र। गर्मी से बचाव के लिए शेड का निर्माण। नवा स्तंभ है हरित विकास एवं पर्यावरण सततता। तो मिशन जो था वो हरियालो राजस्थान आप लोग देखते भी आए हैं। तो इसके लिए 10 करोड़ पौधारोपण है। समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष में उन्नत नमो नर्सरी, पंचायती स्तर चरणबूर से नमो वन, अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में ऑक्सीजन पार्क जो है वो विकसित किए जाएंगे, जैसे कोटा में है अभी। चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क 31 करोड़ रुपए वन्य जीव संरक्षण के साथ
जो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 है, इसमें भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जो है योजना है। वन भूमि में क्षतिपूर्ति के लिए गैर वन भूमि को 1000 हेक्टेयर लैंड बैंक। उदयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी एवं जयपुर में स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। भरतपुर संभाग, जयपुर व मिठड़ी कुचामन में स्पेशलाइज्ड सेंटर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिजीजेज। बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में इको पार्क, टोडा राइसिंग टॉक में नेचर पार्क। ये सारे अब करंट अफेयर्स आप लोगों के तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो इनको ढंग से पढ़ के जाने हैं। श्री कांड नरेंद्र विश्वविद्यालय जोधपुर जोबनेर जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना। नेक्स्ट 10वां स्तंभ है 2047 तक, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 4 ट्रिलियन डॉलर की मजबूती पर। तो इसकी जो ये तो ध्येय वाक्य को ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिटीजन सेंट्रिक सुशासन को सुदृढ़ करे, राजस्थान विकसित एवं आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो। कृषि बजट प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 7.59 की वृद्धि। और जो निवेश प्रोत्साहन है, निवेश संवर्धन है, लॉजिस्टिक है, टेक्सटाइल एवं वस्त्र है, एमएसएमई है, उद्योग संवर्धन जैसी प्रगतिशील नीतियां और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हुआ है। तो ये था अपने राजस्थान के बजट के जो टॉप 10 जो इन्होंने टारगेट लिए हैं अभी। ठीक है, जिनको आधारभूत इन्होंने कहा है 10 स्तंभ, तो इनको आप लोगों को पढ़ना है, याद करना है। और बजट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं अब मैं रेगुलर आप लोगों को इनसे पॉइंट निकाल कर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप फटाफट वीडियो को देखना। और लगभग सारे नोट्स हैं तो इसकी पीडीएफ भी आप लोग जो है प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी नई अगर वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी आने पर आप लोगों की उनकी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो को कंप्लीट देखना, लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।